बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं लारी अड्डा के मकाम पर मौजूद हूँ और माह श्याम का आज चौथा रोज़ा है और देख रहे हैं कि महंगाई का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। एक तरफ इंतज़ामिया जगह जगह छापे मार रही है और ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ महंगाई के मारे हुए जो आवाम हैं वो दर दर के देके खा रहे हैं। इसी वाले से आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे किसानों के रेट, सब्जियों के रेट कि वो क्या चल रहे हैं और इंतज़ामिया ने क्या रेट दे रखे। तो देखते हैं, ये हमारे सामने एक किसान है, उनसे पूछते हैं कि आज का ये क्या रेट है गोश्त का, और अक्सर इससे होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? उस्मान सिकंदर। जी उस्मान सिकंदर, ये आप गोश्त की शॉप है? जी जी। और आपकी जो रेट लिस्ट है वो 750 रुपये सरकारी रेट है? जी जी। तो कहा ये जा रहा है कि रेट लिस्ट वैसे ही लगी होती है और लोगों को जो है 800 और 900 से ज़्यादा देते हैं पर केजी। देते हैं, कुछ लोग देते हैं, कुछ चंद एक लोग देते हैं। हम 750 रुपये सरकारी रेट पे दे रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपने जैसा लिखा है वैसा ही दे रहे इसी हैं, तरह पक्की दे बात है। जी, और इंशाल्लाह। गोश्त भी आपका यही? ये दे रहा हूँ 1.5 किलो गोश्त है, ये देख लें। अच्छा, ये 1.5 किलो गोश्त किसी का है? जी जी। गाह का है। और ये सेम टू ऐसे ये लोग कहते हैं हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं और गोश्त कम होता है। तो इस रेट पे अगर कहीं न मिले तो आपके पास गाह कहाँ आप देंगे? ईद तक, ईद के बाद भी 750 रुपये रेट है, 750 रुपये दूंगा। किसी को कहीं ना मिले इधर आए मेरे पास, मलिक सिकंदर बीफ शॉप है, लारी अड्डा। इंशाल्लाह 750 रुपये किलो दूंगा हड्डी वाला गोश्त, और अच्छा मयारी गोश्त दूंगा। ये जी सदर हैं कसाब यूनियन के, इनके वालिद साहब, और उस्मान इस लड़के का नाम है जो इस वक्त गोश्त फरोख्त कर रहा है। इसने बड़ा दावा कर दिया है एन कैमरा कि 750 में कहीं भी अगर कोई ना दे तो मेरे पास आ जाएं। और मैं इस दावे को सच करने के लिए जितने भी ग्राहकों से गुजारिश करूंगा कि वो लारी अड्डा में आए और इनसे रब्ता करें। देखते हैं सब्जियों के रेट क्या है। आपकी कौन सी बेकरी का रेट है जी? देखते हैं आपकी बेकरी पे भी, ये बेकरी वाले साहब हैं ग्रीन स्वीट वाले। अंदर जाते हैं, गुलफराज साहब आ जाएं जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मोहतरम, ठीक हो, खैरियत है? ये जी माशाल्लाह सफाई का तो निज़ाम बहुत अच्छा है। गुलफाज साहब इसको दिखाएं, ये सामने जी, ये बेकरी का निज़ाम है। और रेट लिस्ट आपका कहाँ पे है जी? आप हैं यहाँ पे? अच्छा सामने। अच्छा आए ना बेटा, आपका क्या नाम है? आपकी रेट लिस्ट वो सामने लगी हुई है जी। इधर बात करें सामने, क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद, ये रमज़ान में लोग साल का कहते हैं कमाई का महीना है, नेकियों का भी है और लोग ग्राम फरोश भी हैं। आप भी ऐसा करते हैं? नहीं सर, हमारा तो ऐसा कोई काम नहीं है, हम तो खिदमत के लिए बैठे हैं आवाम की। पक्की बात है, जो रेट लिस्ट है उससे ऊपर नीचे नहीं हो रहा। उससे कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते जी। उससे कम करते हैं, रेड लिस्ट ज़्यादा। देखते हैं जी आगे सब्जी वाले क्या कहते हैं। ये इनके दावे हैं जी, रेट लिस्ट से कम बेचते हैं, ज़्यादा नहीं करते। आगे देखते हैं, ये हमारे फ्रूट वाले भाई हैं, इनसे जानना चाहेंगे। ये बेचारे सुबह से मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये शिकायत है कि रमज़ान में रेट बढ़ जाते हैं। जी जी आप क्या कहेंगे? ये आ गई है लिस्ट, अभी आई है, इसके मुताबिक काम करते हैं। रेट के लिस्ट के मुताबिक? हाँ, पक्की बात है। अभी देख रहा था मैं यही ना, ये क्या रेट है ना, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है। हमें नहीं इतनी नहीं पड़ती है मंडी से चीज़, थोड़ी महंगी। आप कितना फ़र्क करते हैं सच बताएं? 10-20 रुपये का फ़र्क कोई मंडी से मिलता है तब करते हैं, वरना नहीं करते हम। ये 10-20 रुपए किलो के साथ? ना ना, हमें जो चीज़ महंगी मिलती है ना, हम फिर भी इसके मुताबिक बेचते हैं चीज़। ये आ गई है लिस्ट, अभी देखें। जो महंगी होती है आप लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं? पूरी है जी, क्या करें। पक्की बात है। हाँ, अभी क्या मजबूरी क्या है? बेचना तो है ना हमने ना। नहीं, आप कहते हैं कि हमारी मजबूरी, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि भाई चीज़ बेचनी तो है हमने ना। और अगर थोड़ा बहुत अगर बीच में चल जाए गाहक देकर सुबह शाम के वक्त, हो जाता है ऐसा कभी? नहीं होता, नहीं होता। हमारे पास इतना सौदा नहीं है, जो बिक चाहे वही लाते हैं बस। पक्की बात है। आप लूटते नहीं है लोगों को? क्या काम है लूटने का, हम क्यों लूटेंगे। देखें जी, ये कहते हैं कि हमारा क्या काम है। एक तरफ कहते हैं महंगाई ज़्यादा है और हम नहीं लूट रहे, दूसरी तरफ सरकार ने लिस्ट दे रखी है, वो कहते हैं लिस्ट है, एक पाई ना ऊपर और ना नीचे, बल्कि नीचे करते हैं, ऊपर नहीं बेचते। अब सच क्या है वो तो आवाम से जानना चाहेंगे। जी क्या कह रहे हैं? ये जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? ये हमारे बुजुर्ग हैं जी। ये लोग जो कह रहे हैं, हर आदमी जो है ना अपने तरफ से रास्ता सीधा करने की बात कर रहा है। यहाँ पे होना बेसिकली ये है
कि यहाँ पे हर चीज़ का रेट रूटीन होना चाहिए। हुकूमत है, मतलब है कि जो है ना इंतज़ामिया है, अदलिया है। हम डीसी मानसेरा से परजोर अपील करते हैं कि यहाँ पे एक दुकान या एक आदमी की बात नहीं है, हर आदमी का अपना रेट रूटीन है। यहाँ पे एक है और एक जंगल का कानून है। यहाँ पे कोई इंतजामिया नाम का, कोई मतलब अदलिया नाम का, कोई हुकूमत के मतलब कोई आसार नहीं है जो हुकूमत के होना चाहिए। एक मेरी बात सुने, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, वो लेस वाले कह रहे हैं कि हम इस तरह बेचते हैं, आप कह रहे हैं कोई गाल एक आदमी भेजता होगा, एक आदमी अगर मतलब कहता है उसका दावा है तो वो भेजता होगा। और हम ये नहीं कहेगा कि जो आदमी सीधा काम करता है तो मैं उस पे ऊपर दावा नहीं करूँगा, मेरा किसी से कोई ज़्यादा इख्तिलाफ नहीं है, ये ठीक होगा। मगर इसके ये जो होगा इस तरह आगे पीछे और दुकानदारों को भी अगर होना चाहिए। हाँ, तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि मतलब ये अच्छा इंतजामिया नहीं, असल में ऐसा है कि इंतजामिया सुबह शाम छापे मारती है, जुर्माने होते हैं, निगरानी रखी हुई है। अगर ये एक ठीक है, हम कोशिश करेंगे, बाकी को भी दिखाएंगे। कहीं पे महंगा बिकता है तो हमें बताओ ना, हम उसकी निशानदेही करें ना, हमें बताओ ये बात ठीक है या गलत है। बताने का हम आपको बताने का या हुकूमत को बताने का हम चौकीदार नहीं है। सरेआम बात ये है, आवाम का ये कंप्लेन है कि यहाँ पे जो है तो हर आदमी का अपना रेट है और अपना रूटीन है, यहाँ पे किसी का कोई रेट ठीक है जी, ये इनकी अपनी बात थी, दलील के साथ बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इंतज़ामिया का कोई रोल नहीं है, इसको मैं नफ़ी करता हूँ, इंतज़ामिया का रोल है और इंतज़ामिया सुबह शाम मॉनिटर करती है और कहीं पे अगर कोई चीज़ है तो वो दिखाई जाए और दलील से बात की जाए। ऐसे आते जाते कैमरे पे कह दिया जाए कि जी ये ज़्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये सब्ज़ी वाले के पास आते हैं जी, ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या है मोहतरम, ठीक है जी। गुलफराज साहब ये दिखाएं जी, सब्जियां इसकी ये रेट के मुताबिक, लेस के मुताबिक बेचते हैं या अपनी मर्जी से? रेड लेस सच बताएं। सच पे ये सब लगी है। नहीं वो तो मैंने देख लिया है। टमाटर का क्या रेट है आज? टमाटर का आई रेट 100 रुपये, और ये दूसरा भिंडी, भिंडी का आई 340 रुपये रेट। वो कहते हैं वो बहुत सस्ती हो गई है, 400 से 340 में आ गई। 300 नहीं, वो तो हो गया 340 में, मानता हूँ। क्या ये गरीब लोग 340 में किलो भिंडी खरीद कर खा सकेंगे? नहीं खा सकते। ये देखें जुल्म है या नहीं? ये महंगाई तो है ना? बिल्कुल है, महंगाई तो है ना। 340। 340 ठीक है। ये मटर का रेट है? मटर आज इसका 80 रुपये भी है, 100 रुपये वाला 2 किस्म है, या 100 वाला पड़ा। अच्छा, आप मजहबी आदमी हैं, देखें सुन्नत रसूल रखी है, नमाजी आदमी है, रमज़ान का महीना है, खूबसूरत महीना है, बरकतों रहमतों का, और हर आदमी के साथ एक दूसरे का तामुल होना चाहिए। आप समझते हैं कि रमज़ान में महंगाई बढ़ जाती है? नहीं सच सच बताएं, ये रेट पहले इस तरह थे ना। पहले टमाटर पहले किस तरह था? टमाटर पहले 60 रुपये, 100 रुपये था, 60 रुपये था जी। आज क्या है? आज 120 है। किसने किए? ये सरकार ने किए ना। सरकार ने। तो महंगाई कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। सरकार कर रहा है जी, सरकार कर रहा है जी। बस हैं जी, इस वक्त यहाँ पे हमारे कुछ सब्जी वाले भाई हैं, कोई फ्रूट वाले। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर मेरी ज़रा बात सुने। कैसे हैं आप? खैरियत है? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहतरम, ठीक है? अच्छा, इस तरह के कहा ये जा रहा है कि महंगाई ज़्यादा है, और ये रमज़ान से पहले इस तरह नहीं थी। रमज़ान से पहले प्याज का क्या रेट था? 150 रुपये का, और अब कितने हैं? अब 200। रमज़ान से पहले प्याज 150 का था, अब 200 का है। महंगा तो हुआ है ना? जी। और ये महंगा किसने किया है? ये हुकूमत ने किया और किस? ये कहते हैं हम रेट लेस के मुताबिक बेचते हैं, ये जो महंगाई होती है हुकूमत करती है, हम नहीं करते। यही बात है जी। अच्छा, ये सेब पहले किस तरह था? सेब पहले 150 रुपये था जी, और अभी 300 250। पहले 150 का था, अभी 300 250। ये कहते हैं ये सरकार रेट देती है और सरकार के रेट के मुताबिक ये लोग फरोख्त करते हैं, इनका अपना कोई रेट नहीं होता। और बदनाम किसको किया जाता है? दुकानदार को कहा यह जाता है कि दुकानदार महंगा बेचते हैं। जब रेट लेस आती है तो फिर दुकानदार का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। अभी यूटिलिटी स्टोर है, वो देखते हैं वहाँ पर क्या है। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर लाइनों पर बैठी हुई हैं, ये किसके इंतज़ार में, इनसे भी जानना चाहेंगे। ये सुपर मार्केट है लारी अड्डा मानसेरा के मकाम पर, और बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में सार्फ आते हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, ये हमारे यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे आपके पास जो एशिया खुर्द-ओ-नोश है जितनी भी यहाँ पर, ये रमज़ान से पहले इसका रेट कम था, अभी ज़्यादा हुआ या उस तरह ही है? नहीं, रमज़ान से पहले ज़्यादा था, अभी इस पे रमज़ान पे ही लगा हुआ है, अभी कम हुआ है जी। इसमें चीनी का और आटे का वही रेट है,
और बाकी रमज़ान पैकेज चल रहा है अभी। ये नोट करने वाली बात है जी, वाहिद यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ये दावा किया जा रहा है, मैनेजर साहब कह रहे हैं कि पहले ज़्यादा था, अभी रमज़ान पैकेज में कम किया जा रहा है और चीनी कम हो गया है। चीनी और आटे का रेट वही है, बाकी चीज़ें कितना कम हुआ है? ये तकरीबन 25% तक कम हुआ है। 25% कम हुआ है। चीनी का क्या रेट है? 109 रुपये किलो है हमारे पास। ये जरा दिखा दीजिए सारा ये यहाँ पे। ठीक है जी, जितने जो भी सार्फिन है यहाँ पे आए, ये बड़ा स्टोर है, हर चीज़ एक छत के नीचे है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिलती है? तमाम तर खाने पीने की। हाँ, ये आटे पे और चीनी पे रश होता है और बाकी चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है। और ये जो ख्वातीन बाहर बैठी हुई हैं, ये किस- ये अभी आटा आ रहा है, उसके लिए इंतज़ार कर रही है। आटा किस तरह है? या 40 किलो है? आटा 20 किलो देते हैं हम 1300 का। खाने के लायक होता है? दरमियाना होता है, इसमें बाज़ मिल अच्छे बनाती हैं, बाज़ का गुजारा होता है। लोकल मेलों का या बाहर से आता है? लोकल मिलों का, मानसरक मिलों का। लोकल मंसरा मेलों का जी। ये 300 कितने का? 1300 का 20 किलो। 1300 का 20 किलो। जो कहते हैं सगे जी फेसबुक पर चल रहा है ट्रेंड के आटा सस्ता हुआ है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से आकर लो, फेसबुक को छोड़ो। यहाँ पे मिल रहा है 1300 का 20 किलो। 20 किलो, ये इनका दावा है। और यहाँ पे जी स्टोर वालों के पास भी 100 सैकड़ों पे लोग आके बैठे रहते हैं, खवातीन और मर्द, तो इनको स्टोर वालों के पास भी नहीं मिलता, आम नहीं मिलता ना। 50 बंदों का आटा आता है, यहाँ पे 500 बंदे होते हैं, ज़ाहिर है सबको तो फिर नहीं मिल सकता ना। बहुत ज्यादा आटा कम आ रहा है। देखें जी, ये बात भी ठीक है, ये लेने वाले हैं, ये देने वाले। वो कहते हैं कि 2-3 दिन कितने लोगों का आपका रोज़ाना? तकरीबन 50 से 60 बंदों का दे दिया। क्या चीज़ है? इतना बड़ा स्टोर है और इतना बड़ा हलाका लगता है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सार्फ आते हैं। भाई औरतें और मर्द जो है ना बैठे रहते हैं, 2-3 के बाद जो है ना मसला पूरा ये लोग इधर बैठे रहते हैं, 1000 आदमी से ज्यादा हो जाता है। सही है, इधर सिर्फ 50 आदमी को आटा मिलता है। तो इससे क्या फायदा है? पूरा दिन 3 दिन इधर औरतें और मर्द सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। शाम तक, ये कोई इंसाफ ये है? मसला है जी। डिप्टी कमिश्नर मानसरा से दरख्वास्त की जाती है, एक तो यूटिलिटी स्टोर पर जितना आटे का रश है आवाम का, उसका कोटा बढ़ाया जाए, उसमें कोटा बढ़ाया जाए। इसमें जो कुछ इनके पास होगा वो देंगे ना। जी जी हाँ, स्टोर वालों का कसूर तो नहीं है ना, तो ये आवाम जो है ना रुल रही है। ठीक है, आप फिर इस तरह करें ना जी, काइंडली इसको जितने लोगों का आटा देना होता है उनके कार्ड ले लें, बाकी कहें आप इंतजार ना करें। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो अगर इनके कार्ड हम ले भी लेते ना तो फिर भी ये बाहर बैठे रहते हैं।